पीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम पीर इमरान जैदी साहब, आपसे ये पूछना कि साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, आप उनकी भी पीर हैं। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब से आपकी कैसी मुलाकात और किसने करवाई? वो भी जनाब ये था कि मैं 2002 के जब इलेक्शन इख्तिताम को पहुंचे तो मैं इस्तिखारा फाइलें देख रहा था, तो मुझे एक दिन इनका आया। मैंने सोचा अब मैं करूं क्या, अगर मैं चॉइस शुजात साहब को तंग करूंगा तो हो सकता है वो ना मिला सके, क्योंकि पार्टी के हमारे चॉइस और चॉइस साहब बड़े मेहरबान है मेरे, आज भी अल्लाह उन्हें सेहत दे। मेरा ख्याल है कि अगर मैं मिलूं तो बड़ी मोहब्बतें हमने, बगैर किसी लालच के शिकवे के। वो फिर मैंने पहले कोयटा फोन किया, उसे पीडीसीएल ही होता था हमारे पास जराए, यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ। मुख्तसर ये कि बलोचिस्तान हाउस में इनकी मेरी बात हो गई, ये थोड़ा माइंड कर गए। फिर मैंने कहा कि आप मेरा नंबर रख लें, तो उन्होंने कहा अगर सैयद ज्यादा ना होता मैं कॉल काट देता, क्योंकि इनका यही था कि भाई हमें कोई आम नहीं वजीर आजम बनाता, इतनी खिदमात है बलोचिस्तान का करके हमें दूर रखते हैं। तो आप कह रहे हैं वजीर आजम, अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम के साथ साथ वो हमारे बुजुर्ग भी रहे, उनका जो एहतराम है ना, कभी लाड में होते हुए कहते पीर तो तू है, सैयद है, पर बेटा भी तो है ना मेरा। तो बस ये इस तरह मेरा उनका डायरेक्ट रहा है, कोई वाया नहीं था, कुछ नहीं था, और बड़ा सेफ। और बाद में भी हमारी मुलाकातें नहीं, क्योंकि वहां भी लालच नहीं था। जहां लालच नहीं होगा वहां प्यार होगा, रोजे मैशर तक रूहानियत होगी। पीर साहब, आपके पास जमाली साहब आए हैं वजीराबाद? जी जी, वो तशरीफ लाए थे 22 दिसंबर 2002, आज भी अच्छा। ऑन रिकॉर्ड होगा। और ये पता ही नहीं उसे चल सका ना कि किस पीर के पास आए ना, इतने अखबारात सिर्फ रोजनामे ही होते थे। bbc-urdu.com आई थी मेरे पास, उनको इंटरव्यू दिया था। जियो ने हुक्मरानों के पीर बनाया था जनवरी में, गालिबन 2003 में। तो उसमें मैं था, तनक्का शरीफ थे, एक पामिस थे मंगले, जब ये हमारे प्रेसिडेंट साहब का फॉर्मर रहे हैं, बल्कि अब तो एक्स ही हो गए, बीमार है वो, परवेज मुशर्रफ साहब। ये जी सारे जी। इन्होंने लेके सबके, वो जनाब एक छोटे छोटे क्लिप बनाए थे, तनकीद भी हो रही थी उनपे और तमीद भी हो रही थी कि इल्म कहां से चला और क्या हुआ और क्या हुआ। तो ये जनाब है, बिल्कुल वो तशरीफ लाए हैं, अल्लाह उनको हाई दर्जे जन्नत में जगह दे। वो सादात प्रस्त थे, नेक आदमी थे, और इबादत में उन जैसा कोई, आई थिंक सो, जो मेरी आंखें देख रही होती हैं, या जिनसे इबादत में कोई सियासतदान उन जैसी इबादत नहीं कर सकता। उनकी एज क्या हो मीर या ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के बारे में आप कह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, वो 6 नमाजें पढ़ते थे, नमाजें शब और प्लस 5 वक्त, क्योंकि मेरे तो बुजुर्ग भी थे। और फिर उनकी आमंदा से चट्टा साहब से क्लास फेलो थे, दोस्ती थी, फैमिली टर्म्स थे। तो चट्टा साहब को हम अपना चुके इलाका है, तो बाप ही समझ लें आमंदा से चट्टा साहब, उनकी वजह से फिर हमारा ज्यादा प्यार हो गया। लेकिन पहले मैंने चट्टा साहब को भी नहीं बताया, क्योंकि ये सीखा है, राज की मोहब्बत की बातें होती है, रूहानियत की। ये प्रोपेगेंडा या सस्ती शोहरत लेने वाली बातें तो नहीं ना होती। ये तो अल्लाह और उसके रसूल, आल और असाब के दरमियान रूहानियत चल रही थी। ये भी आप मेरा भाई ना पूछता बुखारी, मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया, लेकिन आपको बताना जरूरी है, मुझे आप पे एतमाद है। और मैंने कोई किसी को तंग नहीं किया, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की कि मेरे पे वो कल को आ जाएगा, इसलिए मुझे बिल्कुल इत्मीनान है। हारून रशीद अच्छा। साहब ने भी कुछ कहा था, तो उनसे भी रिक्वेस्ट मैंने कर ली थी, आपको ये भी बताता चलो ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने बताया था कि जी। कोई खातून के पास आए, तो मैंने कहा भाई वहां खातून शतून ही मैं ही हूँ, उसे जुल्फे नहीं थी, अब जुल्फे आ गई हैं, हजूर पाक की उसमें रख ली है, सुन्नत में दाढ़ी नहीं रख सका। तो मैंने कहा कि भाई वो बड़ा खुश हुए, वो बड़े अच्छे तरीके से उनसे भी मुलाकात हुई टेलीफोनिक की। हारून रशीद जो है आपके बहुत सीनियर साथी। जी अच्छा पीर साहब, थोड़ी सी बात सियासत के हवाले से भी कर ली जाए। पीडीएम का जलसा है, ये जलसा जो है ये किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है इमरान खान really साहब की हुकूमत के लिए? look busy do nothing। उसकी वजह यह है, बहुत कबल वक्त इन्होंने शुरू कर लिए, विदाउट कंप्रोमाइज। इन लोगों ने आपस में इत्तेहाद शुरू कर लिया है। जब तक इनकी असल बातें नहीं होगी, अवाम तो चले, हम तो हैं ही बेवकूफ ना, कभी उसके साथ नारे मार लिए तो कभी उधर नारे मार लिए। अब भी कोरोना के लिए लोग पहुंच जाएंगे, तो चले खैर वो उनका हेडेक है, मुझे किसी से क्या। तो मैंने तो सिर्फ ये बताना था कि अगर मुल्क की इन्हें मोहब्बत हो, पूरे सियासतदानों को, तो ये बिल्कुल पेंडिंग और कैंसिल कर दें फॉर द टाइम बीइंग। कोरोना जैसी हटे उसके बाद जो मर्जी करें, इनको फिर को रोके तो हम भी इनका साथ दें। लेकिन अब टाइम नहीं था,
13 को फती होनी है। तो बहरहाल अल्लाह पाक बिलावल को जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। मरियम भी बेचारी ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं कोई फीडबैक दे रहा है या क्या है। मेरी बहन है वो, और सैयदजादा हूं मैं, तो मेरी औलाद की तरह भी है वो नहीं, वो ज्यादा जज्बाती हो रही है। इसमें शहबाज शरीफ का आना बहुत जरूरी था, वो जमानत ही नहीं करा पा रही है, उनकी जमानत नहीं हो रही। इस पे मैं नो कमेंट ही कहूंगा, लेकिन कुछ नहीं होने जा रहा। खाम खा ये परेशान कर भी रहे हैं, आवाम को हो भी रहे हैं। गवर्नमेंट भी यकीनी तौर पे थोड़ी सी मुतजलजल होती है, देखिए उन्हें लॉ एंड ऑर्डर सोटी इस्तेमाल करेंगे तब उनके ऊपर, नहीं करेंगे तो फिर अदालतें चढ़ जाएंगी हमारी, कोर्ट, कि भाई क्यों नहीं आपने रोका। भाई कोर्ट का फैसला है ना करोने के लिए, तो हम तो सारे बिल्कुल उसके ताबे हैं कोर्ट के। और ये मुझे नहीं कुछ समझ आ रही। पीर साहब, जो हमारी कौम है वो एक बड़ा अहम, उसके उसके अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा है। वो बड़ा क्वेश्चन ये है कि हर जगह पे होटल्स हों या कोई इस तरह का गैदरिंग हो, एक ही सवाल है, और वो सवाल ये है, क्या इमरान खान साहब अगले जो अपना टेन्योर है, अगले जो चंद साल रहते हैं, वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये कर पाएंगे 2022 गुजरने के बाद। 20 गुजार रहे हैं ये, 21 इनका बहुत अच्छा गुजरेगा, 22 फिर चूंकि 2 और 2 4 है, इसलिए फिर एक इनके लिए है कि वो साल 23 में अगर आप इंशाल्लाह आपके पास टाइम हुआ तो राब्ता तो हमारा आपका रहेगा ही हमेशा इंशाल्लाह, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इंशाल्लाह कोई इस्तिखारा फाल देख के आपको बताऊं। क्योंकि लफ्जी कहानियां सियासतदान और बाकी लोग ही कर सकते हैं, हम तो एक लफ्ज भी अच्छा नहीं समझता मैं, क्योंकि वो गीबत और चुगली सादात का शेवा ही नहीं। पीर साहब, ये जो बता रहे हैं 2021 का साल इमरान खान के लिए आसान रहेगा या चैलेंज आ सकते हैं? हुकूमत गिर 20 से बेहतर रहेगा। सॉरी, दोबारा जरा बताइएगा। 2020 से बेहतर रहेगा अगर इसमें अच्छा। इमरान, हाँ जी, इन सियासतदानों की वजह से अगर इमरान इसमें 3 घंटे सो पाता है, तो इमरान खान साहब वजीर आजम जो है आजकल, मैं हालांकि उनसे मिला हुआ भी नहीं, वो इंशाल्लाह 7 से 8 घंटे सोया करेंगे। क्योंकि 2.5 साल के बाद आप मुझसे ज्यादा दाना है और जर्नलिज्म को जानती हैं, 2.5 साल बाद तो वैसे इलेक्शन शुरू हो जानी है। और जब तक इमरान ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, लोग भी ठीक हैं, देखिए कितनी महंगाई है, कितना शोर है, कोई आवाम सड़कों पे आ रही है, तो आवाम का अगर इन्हें दर्द था तो उस अब भी असेंबली में सारे बैठ जाए तो अपना ताला गुल्ला करें। देखें 13 को एक पूरा लाहौर ब्लॉक होगा, किसी की फौतगी है, किसी का 40वां है, किसी का कोई शादी है, तो कैसे होगा भाई? हमने मुल्क के लिए सिवाय कायदे आजम और चंद एक और हस्तियां हम सोचते ही नहीं, हम तो अपनी जात का सोचते हैं, उसी में हम। अब इमरान खान का भी मैं समझता हूँ ना वो बच्चों को मिलता है ना वो बहनों के करीब जा रहा है, इसीलिए कि जो हाकिम वक्त है उसमें जिम्मेदारी ही बहुत है। तो मेरा तो इमरान खान साहब को पैगाम है, अगर अल्लाह करे आपके थ्रू ही चला जाए, कि वो बाएं हाथ पे भी कम लें, बस ये उनकी मेहरबानी है। क्या अपने करें सर? हाथ दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या करें? इमरान खान साहब को क्या पैगाम है? लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट हैंड में वो तस्बीह हाथ से दाएं से पकड़ के पढ़ रहे होते हैं तो बाएं में ले लेते हैं, अगर वो इससे परहेज करें, दाएं में ही रखें, जेब में डाल लें, झोली पे रख लें, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक उनका टेन्योर इसलिए भी पूरा करेगी, तो अल्लाह तो करते हैं, इबादत की करते हैं, गुनाह तो जल्दी डालते हैं, तो अपना टाइम हर बंदा ही गुजारता है। मैं अगर उनका वोटर हूं ना हूं, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जिसको जो टाइम बेशक हरीफ हो हलीफ हो वो देना चाहिए। अल्लाह पाक ने दे के भी आजमाना है, लेके भी आजमाना है, तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपका कहना है कि जो इमरान खान साहब है उनकी हुकूमत जो है 2023 तक वो कहीं जा नहीं रही? जी, अगर इमरान खान चाहे तो ये मेरे आप माशाल्लाह सहाफी हैं, बड़े बायस से इज्जत है मेरे लिए, अगर 23 तक इमरान खुद ठोकर मार दे तो जा सकती है, वरना इस तरह के एजेंडों से वो मजलूम होगा, ताकतवर होगा, अगला टेन्योर भी ये ले आएंगे उसके लिए खाम खा। अच्छा। और दूसरे नंबर की मैं बात नहीं करूंगा कि नेक्स्ट नंबर 2 कौन आने जा रहा है, अगर ये इलेक्शन इसी तरह होते हैं तो। और अगर इमरान खान साहब बीच में ही कहते हैं अपोजिशन की पीर साहब,
अपोजिशन की सारी जमातें इस वक्त इकट्ठी हैं और आप ये दावा कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान जैसे और बिलावल मरियम सब मेन जो जमातें हैं वो इकट्ठी हैं हुकूमत गिराने के लिए। आप कह रहे हैं कि खान साहब को 2023 तक जो है वो कुछ नहीं होगा और अगर ये कायम रहे तो अगला इलेक्शन भी वो जीत सकते हैं। 22 तक तो मैं बिल्कुल देख रहा हूं कुछ होने नहीं जा रहा, ये सलाम दुआ होती रहेगी, हड़बे जड़बे चलते रहेंगे। अगर जाना है तो इमरान खान खुद रिजाइन करेंगे और अपना बोरिया बिस्तर लपेट के दोबारा इलेक्शन कराएंगे, वरना मुझे नहीं कुछ समझ आ रही कोई कसवट्टी, कोई बात, कोई राज, कोई ऐसा कि जिसमें खलबली मच गई है या खुदा ना खास्ता इमरान ने कोई बैक डोर पे चूहों की तरह को पैसे जो है वो इधर उधर भेज दिए। आई डोंट थिंक जी। बाकी अपोजिशन का राइट है, एवरी टाइम वो एक्टिव रहे, हम क्यों उसे रोकें? देखिए अपोजिशन भी तो हमारे ही अवाम ने मुंतखब की हुई है ना, हम उसका राइट तो नहीं रोक सकते ना एहतजाज करना। पीर साहब आखिरी क्वेश्चन आपसे, इमरान खान साहब को क्या वजीफा करना चाहिए जरा बताइएगा। जी मैं इस पे तो कभी भी नहीं कहूंगा क्योंकि माशाल्लाह सारे ही वजीफे वो कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से जलाली कर रहे हैं। कोई जमाली साहब को देख के वो थोड़ा सा वजीफा या किसी सैयद का मशवरा ले लें बगैर लालच के, तो शायद अल्लाह बेहतरी करेगा उनके लिए। जी पीर इमरान जैदी साहब बहुत शुक्रिया साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। हम आने वाले दिनों में फिर आपको जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया हम वंस अगेन आपका, आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे चैनल CNN पाकिस्तान के लिए निकाला। जज़ाकल्लाह सर। नाज़रीन उम्मीद है आज का जो शो है हमारा वो आपको पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।